मेहमान नवाजी के लिए पठान आ रहा है और पटाखे भी साथ में लेके आ रहा है। पठान का ट्रेलर आ गया है और बस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्रिएट हो गई है। तो आज ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए मैं जैस्मिन सिंह और मेरे दोस्त एंड कलीग फरीदुन शरियार यहाँ पे बैठे हैं। आपके साथ बात करेंगे ट्रेलर हमें कैसा लगा। हेलो फरीदुन, कैसे हैं जैस्मिन आप? बढ़िया। ट्रेलर आ गया। नहीं, आई थिंक ट्रेलर आ गया और जिस तरीके का बज़ हो रहा है, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ट्रेलर से पहले कह रहे थे कि 40 करोड़ और ट्रेलर के बाद में 45 से 50 करोड़ की बातें हो रही हैं, which is I think which is unprecedented in more ways than one. So पहले तो हम ट्रेलर देख लेते हैं, ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको पर्सनली ट्रेलर जो है उसमें क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ट्रेलर के बाद में बात करते हैं। जी बिल्कुल, तो डेफिनेटली। ओके, अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आया। पूरा ट्रेलर आपने देखा, व्हाट डू यू टेक आउट ऑफ इट? मतलब इतनी बात थी, क्या आपको लगा, कैसा लगा? और उसके बाद में फिर मैं बताती हूँ दिल की बात, ट्रेलर कैसा लगा। देखिए, मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे मेरा एक आई थिंक मानना ये है कि दैट कमर्शियल फिल्म्स को हम लोग एक एंजॉय करने के लिए जाते हैं थिएटर में एंड उसमें एक या तो वो एक ट्रेलर्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं या फिर मे बी शायद कनेक्ट नहीं करते हैं। बहुत एक आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी ट्रेलर किसी भी फिल्म के लिए होता है कि उसमें एक मसालेदार उसमें एक एलिमेंट ऑफ डायलॉग्स हैं कि नहीं है, बिकॉज आप VFX डालना और ये सब चीज़ें डालना बहुत आसान होता है। मुझे लगता है यहाँ पर अब्बास टायरवाला के जो डायलॉग्स हैं, जैसे मेहमान नवाजी की बात हो गई या फिर ये कि दैट कुर्सी की पेटी बांध लो या फिर मौसम बिगड़ने वाला है, तो ये इन रीसेंट टाइम्स आई थिंक हिंदी फिल्मों में मेरे ख्याल से इस तरीके के डायलॉग्स जो हैं पॉपुलर नहीं हुए हैं। अब तक लोगों को लग रहा था कि दीपिका जो है वो मोस्टली सिर्फ आई थिंक शायद सिर्फ एक उनका ग्लैमरस उनका क्वेश्चन है, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर वो भी एक स्पाई के तरीके से उनको एक प्रेजेंट किया गया है और आई थिंक लुक उनका बहुत ही मुख्तलिफ है कंपेयर टू व्हाट शी हैज़ डन इन द पास्ट। जॉन का पहला आई थिंक अपीयरेंस हो रहा है, आई थिंक जॉन इज़ लुकिंग सेंसेशनल एंड ऑब्वियसली आई थिंक ये जो फिल्में होती हैं उसमें it's also has that you know that cool quotient, वो सिक्स पैक एब्स हैं, वो जॉन का भी है और जॉन का पहले जैसे दोस्ताना में जिस तरीके से उनका एक बहुत मशहूर रह चुका है। इनफैक्ट मैं कोमल नाथा साहब हैं, बहुत बड़े ट्रेड एनालिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। ही इज सेइंग दैट विद एवरी आवर द बज़ इज गेटिंग बिगर इन डेफिनेटली बज़ तो काफी है। वो एक फैक्टर जो है आई थिंक इट्स गोइंग इन एडवांटेज, क्योंकि ट्रेलर की हम लोग बात कर रहे हैं, यू नो द ट्रेलर दैट यू सेड डेफिनेटली इट्स हाई इंटेंस ट्रेलर है, पेट्रियाटिज्म बहुत है इस फिल्म में और सिद्धार्थ आनंद ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है। एक चीज़ जो मुझे लगा, डायलॉग्स आपने बोले, मुझे ऐसे लगा कि ये डायलॉग्स जैसे हैं दीज इम्पैक्टफुल सीटियों वाले डायलॉग्स जो आप थिएटर्स में सुनते हो, बहुत ही कमाल के इस फिल्म के भी डायलॉग्स हैं। हालांकि मुझे ऐसे लगा कि टाइगर में भी जो है सलमान खान के कुछ ऐसे ही डायलॉग्स रहे थे। वॉर जो इसी डायरेक्टर सिद्धार्थ ने वॉर बनाई थी ऋतिक रोशन के साथ, आई थिंक उसके भी डायलॉग्स जो थे ना, द पेट्रियाटिक डायलॉग्स हैव दैट सेम काइंड ऑफ अ फील जो इसमें है, पेट्रियाटिज्म, यू नो, इंटेंसिटी। एंड साथ साथ में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जब ट्रेलर देखते हुए जहाज़ उड़ रहे हैं, VFX लग रहा है सारा कुछ, तो कहीं ना कहीं मुझे हल्का सी झलक जो है वॉर फिल्म की, या मुझे लगा फास्ट एंड फ्यूरियस, या मुझे लगा साहो, या मुझे लगा टाइगर। मुझे ऐसे लगा कि वो झलक जो है इसमें भी नज़र कहीं आ रही है। ये चीज़ है। और कुछ लोग फरीदुन, जैसे अगर आप चाहें ना चाहें तब भी आप वॉर की तरफ जाएंगे, जो फिल्म सिद्धार्थ ने पहले बनाई है। उसमें भी जब आप देखते हैं आशुतोष राणा जो है उसी कुर्सी पे बैठे हैं अक्रॉस द टेबल, एंड यहाँ पर भी डिम्पल कपाड़िया हैं और आशुतोष राणा है। ऐसा लगता है कुछ कैरेक्टर्स हल्के थोड़े सिमिलर, यू नो, विद दैट काइंड ऑफ अ फील आते हैं। और जैसे कि आप कह रहे थे, बिजनेस तो बहुत अच्छा करेगी बिकॉज यू नो पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। एक तो कंट्रोवर्सी के बाद ज़्यादा जो हाइप है, ज़रूर लोग ये देखना चाहेंगे कि यार बेशरम रंग, ये जो बेशरम रंग है इसके ऊपर भी कुछ फिल्म है या एवरीथिंग इज़ अराउंड दैट। आई थिंक काम तो अच्छा कर जाएगी। ऐसा जैसे टाइगर में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, वो भी स्पाई निकल के आती हैं, तो इसमें तो दीपिका पादुकोण खुद बता रही हैं कि जी मैं स्पाई हूँ, मैं भी सोल्जर हूँ। इकट्ठे मिलके यू नो फाइट करते हैं। और लोग जो कह रहे थे कि हमें सलमान खान देखना है ट्रेलर में, तो आई थिंक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है कि जब वो प्लेन में होते हैं शाहरुख खान, और जब वो बोलते हैं कि हमारे घर में अगर
मतलब तुम आओगे तो पठान नहीं आएगा क्या, कुछ ऐसा। सो उसमें लोग बोलते हैं कि उसी टाइम पे ना सलमान खान हो गए वहाँ पे। सो दे तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ आपको देना चाह रहा हूँ। तो इनफैक्ट अपरेंटली YRF हैज़ कट 2 ट्रेलर्स। जी। एक सलमान खान के साथ में है, टाइगर के साथ में, और एक विदाउट है। सो एक और अभी ट्रेलर आने वाला है जिसके अंदर कि हम टाइगर को भी हम देखेंगे। सो जैसे उसमें शुरू में वो अनाउंस करते हैं स्पाई यूनिवर्स का, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक दैट विल बी लाइक ह्यूज, दैट ऋतिक रोशन एंड सलमान खान एंड शाहरुख खान कमिंग टुगेदर इन अ स्पाई यूनिवर्स मे बी इन द नियर फ्यूचर। आई थिंक दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड इन मोर वेज देन वन। तो वो आई थिंक हम मार्वल की फिल्मों में हम देखते हैं, सब हम लोग देखते हैं कि वो सब चीज़ें हॉलीवुड में हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं कि अभी किस तरीके का पठान जो है पटाखे लेकर आए हैं। बिल्कुल। लेकिन फरीन एक और चीज़ है, मतलब लोग देख रहे हैं शाहरुख खान को, सीइंग शाहरुख खान आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, कितने टाइम के बाद हम उनको ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। एंड लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि डज ही लुक ओवर 60? नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ डे। द वे ही इज यू नो काइंड ऑफ वेल कार्व्ड आउट। इतने टाइम के बाद जब वो ऑन स्क्रीन आए, कोई देख के कह ही नहीं सकता है कि ये 60+। You know, the actor, the way he's looking so amazing. So इनका कोई भी डायलॉग आ जाए, it creates a buzz. I think you know इसमें एक जो स्टाइल क्वेश्चन शाहरुख खान का इसमें सामने आ रहा है, वो आई थिंक एक कुछ हद तक नयापन है। बिकॉज बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है उनकी रीसेंट फिल्में, जो फिल्मों की चॉइसेस हैं, स्क्रिप्ट सिलेक्शन के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। तो उसमें इवन जिस तरीके से वो यूँ कर रहे हैं, वो एक उसमें एक मोमेंट है। जी। और जहाँ तक उसकी उम्र की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख टॉम क्रूज को बहुत हद तक मेरे ख्याल से आइडलाइज करते हैं। आई थिंक द वे ही इज लुकिंग, इट ऑल्सो शोज दैट लेवल ऑफ एम्बिशन दैट ही हैज। बिकॉज कितने ही लोगों ने उनको पिछले कुछ टाइम में कितना राइट ऑफ किया है, सब कुछ किया है, किस तरीके की बातें उनके बारे में होती हैं, बट द मैन इज जो उनका जो हम देखते हैं वो DDLJ में जो भाग रहा है बंदा प्लेन के पीछे, जिसको लग रहा है कि प्लेन पकड़ ही लेगा। मे बी आई थिंक 4 साल का जो गैप लिया है, और इवन जो उनकी बाकी भी जो उनकी फिल्में आ रही हैं, ही इज हैविंग अ फिल्म विद राजू हिरानी, ही इज हैविंग अ फिल्म विद एटली, ही इज हैविंग अ फिल्म विद एटली, जवान इज, सो आई थिंक ही इज हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लेट ऑफ फिल्म्स। किसी एक फंक्शन में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं। तो ये अभी पिछले कुछ टाइम से उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा है, वो कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीके से नहीं आया था, बिकॉज मे बी शायद वो उनको अंदर से पता इन लोगों को सबको होता है कि दैट यू नो कि पिक्चर जो है वो मतलब मौसम बिगड़ने वाला है कि खुद नहीं बिगड़ने वाला है। So I think पठान का मौसम is looking good. So John Abraham of course is looking good, and then Deepika Padukone, you have Ashutosh Rana, Dimple Kapadia, and सलमान खान शायद हम बहुत जल्दी उनको देख लेंगे। थोड़ी सिमिलैरिटीज डेफिनेटली नजर आती है जब पेट्रियाटिक फिल्म बनती है तो। और इस वक्त इंडस्ट्री को बहुत बैडली दे नीड अ सक्सेसफुल फिल्म, बॉलीवुड स्पेशली, बिकॉज रिसेंट टाइम में से दृश्यम, पिछले साल दृश्यम और बुलबुलैया जिस तरीके से रही हैं, ब्रह्मास्त्र not that big a success considering the budget that they had, and उसका भी खासा even picture का mixed response था. So I think this 2023 can be starting on a huge note. Oh, definitely. Let's hope. And, let's hope it starts. Let's hope. So we'll wait and watch for the film. And film जब release होगी उसके बाद में बात करेंगे. और फिलहाल वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आपको पठान का ट्रेलर अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, शाहरुख सलमान किसकी वेट है आपको, या ऋतिक शाहरुख सलमान सब इकट्ठे देखना चाहते हैं? Do let us know in the video below, and thank you so much for watching. शुक्रिया. Thank you everyone. Thank you so much.